करेंगे डिटर्मिनेंट डिमांड में शुरू हो गया ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में ये वाला जो टॉपिक है तुम्हारा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इसका बोलने ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम पहले इसके बारे में लिखेंगे। ये टॉपिक एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, या तो एग्जाम में क्या आ सकता है, पूरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलेगा लिखना, उनमें क्या पढ़ा, 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, क्या पढ़ने 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी या तो तीनों भी आता है या तो कभी सिर्फ एक आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड। और ये तुम देखो इसका चार्ज कितना बड़ा है। मेरा व्हाइट बोर्ड का आधा व्हाइट बोर्ड हुआ, तुम लोग कॉपी में लिखोगे तुम लोग का आधा कॉपी से ज्यादा हो जाएगा। तो एग्जाम में कभी यही वाला आता है 4 मार्क्स का। और ये जो छोटा छोटा है यहाँ दिखा दो तो नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, ये सब कभी 2 मार्क्स में ऐसे भी आता कभी, और कभी पूरा बड़ा आता 6 मार्क्स का। तभी हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाला है तुम्हारा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ये वाला क्या है तुम्हारा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। इसका क्या मतलब बोले तो ये बहुत ही गजब चीज है। कभी कभी बोलता है ना कि कभी बोलते हैं कभी कोई चीज का डिमांड बोलते हैं कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कितना अजीब बात है, बोलो क्या बोल रहा है। कभी कोई चीज का डिमांड उसके दाम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कभी उस चीज का डिमांड दूसरा चीज का दाम में डिपेंड कर रहा है। इंसान नॉर्मली क्या बोलता है, अगर ये सामान 10 रुपए करके मिल रहा है, अगर इसका सामान हम घटा के 8 रुपए करते हैं तो क्या होगा, ज्यादा बिक्री होगा। लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहा है कि मेरा सामान का कमोडिटी जितना डिमांड होगा वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका ऊपर कुछ भी नहीं। एक और कमोडिटी अलग दूसरा जगह में उसका दाम के वजह से इसका क्वांटिटी में क्या होगा, फर्क होगा। जब उसकी वजह से इसको फर्क होगा फिर तुम्हारे क्या लिखा देखो तो प्राइस ऑफ क्या लिखा देखो तो रिलेटेड कमोडिटी। क्या प्राइस ऑफ खुद का कमोडिटी बोल, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, तो क्या बोला प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। और ये टॉपिक के अंदर में क्या टॉपिक है तुम्हारे फिर 2 है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक तुम्हारा क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब इसके तरह लिखा देंगे बट अभी हमको कुछ इसके अंदर ना बहुत सारा चीज समझाना है पहले। तुम यहाँ पहले पढ़ा दे रहे द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कभी कभी उस चीज का डिमांड मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी और चीज के ऊपर डिपेंड है। इसमें बहुत पेटेंट एग्जाम्पल होता है, बहुत पेटेंट एग्जाम्पल है, उसी को ही लेके चलेंगे। बट हम बहुत अच्छा से ना बना के चलेंगे इसको। एक होता है इसमें चाय और एक होता है कॉफी। एक होता है चाय, एक होता है कॉफी। इसका बोलने का मतलब है कि जब इसका दाम 5 रुपये, जब इसका दाम कितना 5 रुपया, तो यहाँ पर कुछ न कुछ क्वांटिटी क्या होता होगा, डिमांड होता होगा। मतलब जब 5 रुपया अगर एक कप चाय अगर 5 रुपया करके बेच रहा है कोई भी आदमी, तो उसका साल भर में कितना कप चाय बिक्री हो रहा है, 1000 कप बिक्री हो रहा है। लेकिन कभी ऐसा भी हो गया, कॉफी की तरफ अगर ध्यान से देखोगे, पहले इस चीज का दाम कितना था, इसका 7 रुपया, पहले इस चीज का दाम कितना था 7 रुपया। अब इसका दाम जो है, अब इसका दाम घट के तुम्हारा कितना हो गया, कॉफी का 4 रुपया हो गया। अभी क्या होगा बोलो तो, ये जो कॉफी का दाम घट के भाई 4 रुपया जो हो गया, यहाँ पर जो भी आदमी होगा, इसको जूम कर दोगे थोड़ा, जूम करके रखे ना, यहाँ पर जो भी आदमी चाय पीता होगा, यहाँ पर ही खड़ा होकर, यहाँ पर जो भी खड़ा होकर मुंह कैसा बना लीजिए होगा एकदम, चलो 5 रुपए देकर चाय पिएगा, पगलो हो गया का, मतलब 5 रुपए देकर चाय पीने से अच्छा क्या करेगा, वो आदमी क्या होगा, कॉफी पीने चले आएगा। तो जैसे ही कॉफी पीने जाएगा वो मुंह बनाने का बदले क्या करेगा, अपना चेहरा क्या करेगा, बोला टेढ़ा करके कॉफी पीने चले नहीं जाएगा लोग। तो इसमें बोलने का मतलब क्या है कि ये जो अब बोलो ये 5 रुपए जब था कितना डिमांड हो रहा था 1000। अब ये जो कुछ आदमी वहां चले जा रहे, तुम लोग मजाक में समझा, अपने इकोनॉमिक्स में काम का क्या चीज अपना, ये आदमी का उधर चले जाने से, इसका डिमांड में क्या होगा बोले, होगा कि नहीं होगा बोले, ऑब्वियसली से बात है। अब तुम बोलोगे सर अभी भी इधर 1000 का बदले अभी भी कितना 800 आदमी अभी भी, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का 1000 आदमी एकदम धड़ल्ले से कॉफी पीने वाला दुकान में चले गए। देखो जो चाय पीने वाला आदमी उसको क्या करेगा, वो तो चाय ही पी के उसको सुकून मिलेगा। लेकिन जो आदमी को चाय दो या कॉफी दो को फर्क नहीं पड़ने वाला,
वो आदमी तो कम से कम क्या होगा, वहां पे चले गया गरीब। तब बोले ये आदमी वहां चले जाने से इसका डिमांड में कम होती नहीं हुआ। अब तुम एक बात बोलो, इसका चाय का दाम पहले कितना था? 5 रुपया 5 कांस्टेंट है। और आज भी कितना है भाई? 5 रुपया। तो आज भी 5 रुपया। इसका चाय का दाम में क्या होगा? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट इसका डिमांड में क्या हो गया? चेंज कम हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए ऐसा टाइप को कमोडिटी को तुम्हारा क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं। कि जिसका दाम में उसका दाम में क्या है, कुछ भी फर्क नहीं हो रहा। पहले भी 5, अब भी 5। बोल हम कुछ भी तो नहीं किया भाई। बोल हम 5 पहले भी रखा, तभी भी कितना रखा? 5 ही रुपए रखा। उसके बाद उसका क्वांटिटी डिमांड रेट क्या हो गया? घट गया। तब तुम यहाँ पर बोलोगे क्या प्राइस की वजह से दाम घटा है? नहीं, प्राइस ऑफ किसके वजह से घटा है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की वजह से। और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ा था पॉइंट नंबर 1 में, प्राइस ऑफ द क्या था? ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी था। और ये वाला तुम्हारे क्या? प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी है। ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है? चाय का ही दाम में बढ़ेगा तो चाय का डिमांड क्या होगा? तो घटेगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे क्या होगा? चाय के दाम में कुछ भी बढ़ रहा है, घट रहा नहीं। कॉफी के दाम में क्या होगा? तुम्हारा चेंजेस होगा। तो यहाँ पर एक चीज हम ये लिखाएंगे, ये जो ग्रीन पेन यहाँ लिखा ना, ये ग्रीन पेन में एक चीज लिखाते हैं यहाँ पर। इसको तुम्हारा क्या होता है बोला तो? शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर बोलते हैं इसको। कंज्यूमर क्या हो गया? एक जगह से दूसरा जगह क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। ये कब शिफ्ट होगा? जब उसको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा उसका? शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर जो होगा कब होगा? जब उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा बोला था? अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा। नहीं भाई, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा तभी ना। मतलब चाय पी के उसको जितना सुकून मिल रहा है उतने इसको कॉफी पी के भी सुकून मिल रहा है। तू चाहे चाय पी कॉफी पे, इसको क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है उसका? सेम है इसका। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलने का मतलब समझ में ना। जब उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा तभी। अगर कम सेटिस्फैक्शन हुआ तो चाय तो पी फिर रहे क्या हो, करेगा? फिर वो चाय पिएगा, फिर वो कॉफी टाइप ले जाएगा। तो ये तभी इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या है? ये जो ग्रीन पेन से लिखा है ना, वही ग्रीन पेन का मतलब भी तुम्हारा क्या होता है? तभी ना भाई सब्स्टिट्यूट गुड है। सब्स्टिट्यूट गुड का क्या हो गया? थम्स अप नहीं पिला तो क्या कोका कोला पी लिया, कोका कोला नहीं मिला तो आरसी कोला पी लिया, कुछ भी पी लिया साला को। लेकिन जिसको थम्स अप पीने से ही सुकून होगा, लगेगा पिया, तो कभी सब्स्टिट्यूट गुड होगा। लेकिन जो आदमी थम्स अप पिए या इसका कोका काला है, बस काला समझ के ना कुछ भी टाइम दे रहा हो तू जब काला समझ के कुछ भी टाइम दे रहा हो तो उसी गुड तो तुम्हारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड होगा। लेकिन जो आदमी को चाहिए वही का वही चीज चाहिए तो फिर वो सब्स्टिट्यूट गुड तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया ना। अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। अब तुम बोलो डिमांड फॉर टी इज डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ कॉफी। अब इसमें एक बात समझना, अब ये अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मतलब होता है ना, बहुत अच्छा चीज है, मतलब बहुत ही कीमती चीज है। ये जो समझा रहे ना, बाद वाला एक और टॉपिक आता है। ये अपना चैप्टर का नाम क्या चल रहा है बोलो तो? थ्योरी ऑफ डिमांड। इसके बाद एक तो चैप्टर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वो काफी डेंजर चैप्टर बोला जाता है। तो उसी चैप्टर का अलग में यहाँ मेहनत हल्का करके रखा है। इलास्टिसिटी एक चैप्टर आता है, कोई पढ़ा भी तो तुम लोग पढ़े नहीं होगा। स्कूल वगैरह में अगर वो होगा ना तो पूरा बाउंसर हो गया होता है इलास्टिसिटी। तो खुद भी नहीं समझ में आती इलास्टिसिटी बोलने का मांग रहा है। तो वही बेस है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है एक चीज का डिमांड तभी होगा दूसरी चीज की वजह से। एक चीज का डिमांड वजह होगा दूसरी चीज के वजह से। बोलने का मतलब पेट्रोल का डिमांड जब होगा कार की वजह से ही होगा। गाड़ी अगर चलेगा तो ही पेट्रोल का डिमांड क्या है? तो ही होगा। कैसे हम लोग बोल सकते हैं? अगर गाड़ी चले चाहे गाड़ी नहीं चले, ट्रक चले चाहे ट्रक नहीं चले, पेट्रोल तो हम रोज जा रहे 100 रुपए का भराने के लिए। कैसा होगा? कभी जब गाड़ी चलाएंगे भाई तभी ना 100 रुपए का पेट्रोल भराएंगे रोज। अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो क्या है? पेट्रोल का भी डिमांड नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब तुम्हारा क्या हो गया? दोज गुड्स विचार क्या है? इंटर रिलेटेड। उसका बिना वो नहीं जी सकता, उसका बिना क्या है? वो नहीं जी सकता वाला हालत रहता है इसमें। गाड़ी तभी चलेगा जब पेट्रोल रहेगा, और गाड़ी नहीं चलेगा तो क्या है? पेट्रोल का भी डिमांड नहीं होगा। और हमको एक बात बोलोगे, इसमें इतना भी चीज होता नहीं क्या? लिख के चलते
जैसे टी और कॉफी का बात किया ना, वैसे ही बात कर रहे हैं। पेट्रोल और ये तुम्हारा कार, पेट्रोल और कार, इसमें जो बात करना है हमको एक बात बोलोगे इसमें प्राइस। अगर पेट्रोल का दाम अगर बढ़ जाता है, बोलोगे बात ध्यान से, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, देखते हैं सही बोलते क्या बोलते हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है मतलब जैसे भी 75 रुपीज लीटर है, 74 रुपीज, अगर पेट्रोल का दाम 74 से बढ़कर अगर 84 रुपीज हो जाता है तो क्या कार का डिमांड में कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मतलब कार का जो डिमांड होगा, क्वांटिटी डिमांड, कार का जो क्वांटिटी डिमांड होगा, कार का बोल लो या ट्रक का बोल लो या एक्टिवा गाड़ी का बोल लो, किसी भी चीज का, क्या उसका डिमांड ये जैसा बढ़ रहा है, क्या पेट्रोल का दाम बढ़ने से क्या कार का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? या कुछ नहीं होगा? घटेगा डिमांड। भाई जरा से सोचो, पेट्रोल का अगर दाम बढ़ जाता है तो मेरा गाड़ी खरीदने का नियत होगा, अगर नियत हुआ भी तो क्या हो जाएगा? नहीं भाई, दिन भर दिन रोज क्या हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ ही रहा है। गाड़ी अगर खरीद लेंगे तो पेट्रोल चाहिए, पानी कौन पिलाएगा गाड़ी को? इसलिए आदमी बोलता नहीं है हाथी खरीदने से पहले उसका क्या खाने का रोज का इंतजाम करने होगा। हाथी खरीदना थोड़ी ना बड़ा बात है, तो रोज उसको खाना खिलाना हाथी को क्या बड़ा बात है? तुम 70,000-80,000 में एक बार क्या करोगे? या 1.5 लाख में गाड़ी खरीद भी लोगे, लेकिन तुमको 100 रुपए का तेल भराना ना तुम्हारा जान में आने लगेगा। अब दिमाग में हम लोग कहा सकते हैं, चलो जो आदमी 1.5 लाख का गाड़ी खरीद सकता है वो आदमी के पास 100 रुपए नहीं होगा, ऐसा भी होता ही है। 1.5 लाख का तो गाड़ी खरीद लिया कर्जा फर्जा ले लाके, लेकिन अब वो तो कमाते ही नहीं है साला, वो तो 100 रुपए का तेल का भरागा। तो इसीलिए प्राइस बढ़ने से, इसीलिए इसका प्राइस बढ़ने से इसका क्वांटिटी डिमांडेड तुम्हारा क्या होता है? घटते, बहुत सीधी चीज है, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसका प्राइस, अब इसका प्राइस अगर बोलो क्या होगा, अगर घट, अगर इसका प्राइस घटता है, पेट्रोल का प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार क्या होगा बोलो? बढ़ेगा। अब तो ये आसान है, अपनी बोल ही सकते हैं, है ना। अब तुम बोलो अगर ये रो रही क्या कर रहा है? हंस रहा है। जब ही रो रही तो क्या कर रहा है? हंस रहा। तो अगर ऐसा उल्टा वो रो रही हंस रहा तो क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप की इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट या इनवर्स। तो यहाँ पर ये दोनों का बीच का रिलेशनशिप तुम्हारे क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? द रिलेशनशिप, कौन रिलेशनशिप का बात कर रहे बोलो क्या ना? पढ़ा लिखा वाला। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, द रिलेशनशिप बिटवीन इस क्या आ जाएगा तुम्हारे को? इज इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। इसको याद रखोगे, जितना मजाक में सीखा ना इसको, इतना ज्यादा मजाक में याद भी पगला हो जाता है तो याद करने में, कहाँ इनवर्स है कहाँ डायरेक्ट है। तो भले से इसको हम लोग बहुत ही मतलब करते हैं, एकदम बेइज्जत करके सीखा उसका। ठीक है, अरे कॉफी आप बोलोगे? अब हम लोग इसका भी रिलेशनशिप पढ़ते हैं, जैसे उसका पढ़ा था क्या, इसका भी पढ़ना है। अब बोलो अगर कॉफी का दाम अगर बढ़ जाता है, कॉफी का दाम बढ़ जाता मतलब जैसे भी हम 7 रुपए से 4 रुपए क्या था ना, कॉफी का दाम और बढ़ जाता है। 7 रुपए से 4 रुपए घटने का बदले वो 7 रुपए से बढ़ से कितना हो जा रहा है? 10 रुपए हो जा रहा है। 7 रुपए से बढ़ के कितना हो जा रहा है? 10 रुपए। तब बोलो कॉफी का दाम अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जो कॉफी पीने वाला आदमी को क्या पिएगा? क्या कि अब कितना महंगा कॉफी, अब गरीब क्या देखेगा? साला 5 में कॉफी मिल रहा, 5 में चाय मिल रहा, 10 का 2 रुपये का फर्क था तब तक आदमी का, 2 रुपये वाला आदमी का बर्दाश्त कर ले रहा था, लेकिन एकदम से डबल होगा तो क्या होगा? तो बोलने का मतलब क्या, जो भी कॉफी पीने वाला आदमी क्या होगा? चाय पीने लगेगा। जैसे शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर यहाँ से वहाँ हुआ ना भाई, वैसे कॉफी से भी चाय हो सकता है कि नहीं? वो आंख दबा करके इधर भी आ सकता है। तो आप बोलोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी क्या होगा तुम्हारा?
बढ़ जाएगा। ये बहुत हेवी चाहिए था। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी क्या होगा इसका? बढ़ जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन। और ये वाला बोलो, प्राइस अगर कॉफी का क्या होगा तुम्हारा? प्राइस अगर कॉफी का बाबू गिर घट जाता है। जब बोर्ड में डायग्राम बना के रखा है 7 से 4 रुपये हो जाता है, तो चाय पीने वाला आदमी कहाँ चले जाएगा? कॉफी पीने। तो चाय का डिमांड क्या होगा? चाय का डिमांड क्या घट जाएगा। भले से कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, उसका बात नहीं कर रहे, चाय का डिमांड तुम्हारा क्या होगा? घट जाएगा। तो इसी चीज को किताब वगैरह में कैसे लिखा रहता है? तो जब टी कॉफी क्या ना, वो पगला लोग इसको लिखता है गुड्स एग्स बोलते हैं इसको, और इसको लोग क्या बोलता है? गुड्स। अब वो अगर किताब में अगर ऐसे बोले, when the price of the goods is increased, then the quantity demanded of goods by decrease। कुछ समझ में आ गया? तो when the price of the goods x increase, goods x का दाम बढ़ेगा तो goods y का डिमांड का होगा? बढ़ेगा। ऐसा बोलेगा तो कुछ समझ में आ गया। इसलिए हम कहा कि चाय और कॉफी करके ही लिखा है। बाद में चल के इसका हम लोग फिर एक्स और वाई भी हम लोग दिमाग में क्या करेंगे अपना बैठा लेंगे। तो अब हमको बोलोगे ये दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप यहाँ जैसे लिखा था ना, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, वहां भी प्राइस क्या था? क्वांटिटी। यहाँ पर क्या है? यहाँ भी वही। तो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बोलो क्या होगा? ये तो क्या लिखेगा अब? डायरेक्ट रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशनशिप का डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप याद हम बोला था कि एक एग्जाम्पल आने वाला कि जहाँ पर इसको खुशी होगा तो वो भी खुश, ये भी रोगी तो लड़का भी रोगा। अब बोला वाह दोनों का रोने का टाइमिंग सेम। जब दोनों का रोने का टाइमिंग सेम, हंसने का टाइमिंग सेम, तो तुम्हारा क्या हो गया ना? डायरेक्ट रिलेशन। और हंसने रोने का टाइमिंग अलग अलग, तो तुम्हारा क्या हो गया? फिर वो सच्चा प्यार नहीं होता, फिर वो झूठा प्यार हो गया। करके इनवर्स रिलेशन। अभी यहाँ तक खत्म नहीं बनता। अब तुम एक बात बोलो, हमको क्या दिखाना ना, बहुत बच्चा ऐसा होता है ना, उन्हें याद कर लेता है इस चीज को कि प्राइस और क्वांटिटी, तो क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइस और क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? याद ही ये लो, जब टॉपिक पढ़ा रहे तो उनका इम्पोर्टेंट बोल के लिखा था नेक्स्ट ग्रीन पेन से, और हम क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट? तो प्राइस एंड क्वांटिटी क्या? इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस एंड क्वांटिटी तुम्हारा क्या? इनवर्स है। और फिर प्राइस एंड क्वांटिटी क्या? समझा रहा बात मेरा बोलने का? इसको गांठ मत मान लोगे कमर में कि प्राइस और क्वांटिटी इनवर्स ही हमेशा होता है। प्राइस और क्वांटिटी कभी क्या डायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है कि इज, मतलब क्वेश्चन की तरह पूछता है, इज प्राइस एंड क्वांटिटी इज अ इनवर्स रिलेशनशिप? इज प्राइस एंड क्वांटिटी इज अ रिलेशनशिप? क्वेश्चन मार्क कर देता, फिर क्या लिखता है? कमेंट करना। तो कमेंट करने में हम लोग क्या बोलेंगे? बोले तो वाह बाल कितना अच्छा लड़की है, वो कमेंट का बात कर रहा। कमेंट में लगता है वो जो इस प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेशनशिप जो लिख के इनवर्स में जो क्वेश्चन मार्क दे रहा, हमको क्या लिखना है? हमको ये भी लिखना है कि यस प्राइस एंड क्वांटिटी इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स एंड इट ऑल्सो क्या है तुम्हारा? डायरेक्ट रिलेशन। तो तुम्हारा आंसर खाली इनवर्स नहीं होगा, तुम आंसर में क्या बोलोगे? वो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो इनवर्स भी होता है, और जब ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या? वो डायरेक्ट रिलेशनशिप भी होता है। क्लियर है एकदम? इसमें कुछ एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ को हम लोग बात कर रहे हैं। ये टॉपिक अपने में एक तो टॉपिक होता है, तो टॉपिक का टॉपिक के अंदर एक तो सब टॉपिक है, लेकिन ये अपने में एक तो जान है पूरा टॉपिक में। अब इसमें बात करना हम लोग का ये जो टॉपिक है ना, दिल खुश कलेजा का टॉपिक है। पढ़ेगा समझेगा तो लगे हम कुछ समझे। इसमें क्या लिखना तुमको बोले तो? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी।
हम लोग टी कॉफी बात करते हैं, फूड एज फूड बात नहीं करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, प्राइस ऑफ किसका लेंगे बोला हम, कॉफी का दाम लेंगे। तो पहले हम लोग एक बना देते हैं हम लोग पहले कि जब दाम 5 रुपये, अब यह ला दिखाओगे, इसी से ही बनेगा, इसीलिए तो बनाए थे। जब दाम क्या है, जब कॉफी का दाम कितना है 7 रुपये, क्योंकि प्राइस ऑफ कॉफी कितना लेना हम लोग को, प्राइस ऑफ कॉफी कितना लेना है 7 रुपया। जब कॉफी का दाम 7 रुपया, तो चाय का डिमांड कितना हो रहा है 1000। तो हम इसे कैसे बना देंगे, ये क्वांटिटी डिमांडेड, तो मान लो 1000 तुम्हारा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कितना हो गया 1000। तो जब प्राइस ऑफ कॉफी कितना है 7 रुपीज, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी कितना हो रहा है 1000। लेकिन अब हमको क्या बनाना बोले तो, वेन द प्राइस ऑफ कॉफी कितना रहेगा 4 रुपया, तो ये जो 7 रुपये थे घट के कहाँ बनेगा नीचे, तो नीचे बनेगा तो संकर मान लो कितना हो गया 4 रुपया। जब ये घट के 4 रुपया होगा, जब ये घट के 4 रुपया होगा, तो ये क्वांटिटी 1000 से बढ़ के कितना हो जाएगा सपोज। जब ये 7 से घट के 4 रुपया होगा, तो ये 1000 से भी घट के तुम्हारा कितना होगा, ये आगे बढ़ेगा कि पीछे आ जाएगा, मतलब ये 1000 से घट के कितना होगा तुम्हारे का 800 होगा। क्लियर है बताता हूँ, क्लियर होता है कि फिर से बना। तो ये वाला 1 पॉइंट, और ये वाला तुम्हारे क्या हो गया 1 पॉइंट। अगर तुमको एक और अगर समझना तो बना देते, अगर कॉफी का दाम बढ़ जाता है, कॉफी का दाम बढ़ जाता है, जब यहाँ पर लिखा था ना कॉफी का दाम अगर बढ़ जाता है, मतलब कितना लिखा सपोज कॉफी का दाम बढ़ के कितने का 10 रुपये, तो कॉफी का दाम अगर बढ़ के 10 रुपये होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी भी क्या होगा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, रीजन क्योंकि सर जब कॉफी पीने वाला आदमी होगा ना किधर आ जाएगा चाय पीने के लिए, तो जब वो चाय पीने के लिए आएगा तो चाय का डिमांड क्या होगा तुम्हारा 1000 से क्या होगा बढ़ जाएगा। तो सपोज कितना बढ़ गया तुम्हारा चाय का, बढ़ के कितना गया तुम्हारा 1200 आ गया। तब बोले इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और क्या ये वाला पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट को, तो तीनों पॉइंट हम लोग क्या करेंगे तुम्हारा जोड़ देंगे। तो तीनों पॉइंट को जोड़ा तो कैसे बनेंगे तुम्हारा डिमांड का, इसी को तुम्हारा क्या बोलेंगे डिमांड का। अब तो इसमें एग्जाम में क्या बोलता है, इसमें एक चीज और बोलता है, इसमें एग्जाम में एक चीज और क्या पूछता है, ये जो डिमांड कर्व है तुम एकदम ध्यान से देखोगे, ये जो डिमांड कर्व बने कैसे बने, ऐसे बना। एग्जाम में एक और चीज आता है कि डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड। बाबू डिमांड कर्व भी कैसे बना, अप हम क्या बोला, जैसे ही तो हमेशा क्या होता है इनवर्स, हमेशा इनवर्स होता है, लेकिन कभी कभी तो क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन। वैसे ही है, डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है डाउन